कत्ल की ये वो कहानी है जिसमें हर रोज जुड़ रहे हैं कई कई सवाल, और सबसे अहम सवाल ये कि पारस के घर से निकलने और उसके रेलवे ट्रैक पर शव पड़े होने की खबर के फोन आने में पूरे 1 घंटे का वक्त था। ये मौत खुदकुशी तो नहीं लगती, और अगर कत्ल है तो इसे बड़े ही प्लानिंग के साथ किया गया होगा। शव मिला पूर्वी दिल्ली के मंडावली रेलवे ट्रैक पर। यहाँ से आनंद विहार रेलवे थाने की दूरी करीब 5 किलोमीटर है और केस भी इसी थाने में दर्ज हुआ है, जबकि यहाँ से दिल्ली पुलिस के मंडावली थाने की दूरी महज 2.5 किलोमीटर। लेकिन पारस के कत्ल की उंगली उठी है उसके ससुराल वालों की तरफ, और मंडावली रेलवे ट्रैक से उनका घर है सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर, जो गाजियाबाद के सूर्यनगर में है। जबकि पारस का घर पश्चिमी दिल्ली में हरिनगर थाने की हद में आने वाले मीनाक्षी गार्डन में है। मंडावली रेलवे ट्रैक से यह जगह करीब 25 किलोमीटर दूर है। पारस दोपहर करीब 3:30 बजे खाना छोड़कर घर से निकला था और ठीक 1 घंटे बाद उसकी मां को किसी अनजान शख्स ने उसके शव को इसी रेलवे ट्रैक से ले जाने को कहा था। ताज्जुब इस बात का है कि दिल्ली जैसे शहर के बीच से गुजरते एक रेलवे ट्रैक पर दोपहर के उजाले में यह घटना हो गई और चश्मदीद कोई नहीं। शायद इसीलिए अब इस रूट से उस वक्त गुजरने वाली ट्रेनों और उनके ड्राइवरों का ब्यौरा लेने की तैयारी हो रही है। पुलिस की जांच में अब भी ये सवाल बना हुआ है कि पारस कहीं खुद तो ट्रेन के नीचे नहीं आया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस मौत की गुत्थी को सुलझाए तो सुलझाए कैसे, क्योंकि रोज नए सवाल खड़े हो रहे हैं इस मौत की गुत्थी में कि आखिरकार पारस भसीन यहाँ पर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। बहुत क्लियर है कि उसकी डेड बॉडी पर जो इंजरीज थी वो क्रश इंजरी है, जो रनिंग ट्रेन के इम्पैक्ट की वजह से हुई है। उसकी बॉडी कोई चॉप ऑफ करके काट के नहीं फेंकी गई है। सेकेंडली उसका हेड, उसका सर उसकी बॉडी के साथ इंटैक्ट था, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से बॉडी बहुत ज्यादा क्रश हुई थी, इसलिए जब ऑटोप्सी की गई तो उसका हेड इंटैक्ट वहां बॉडी के साथ ही था। दिल्ली पुलिस की माने तो पारस की मौत की खबर उसकी मां को देने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है। इससे पहले शैली के घर वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने दावा किया था कि वो उनके संपर्क में है और पूछताछ में सहयोग को राजी है। अलबत्ता शैली का घर अब भी खाली है। दरअसल पारस की मौत की कहानी उसकी शादी से जुड़ी हुई है और उसके परिजनों के मुताबिक 9 मई को आर्य समाज मंदिर में हुई इस शादी को खुद शैली ने अपने घर वालों से छिपा लिया था, और जब उसने ये राज खोला तो घर की दुनिया ही बदल गई।